खुशामदीद आप सबको कहती हूँ, तमाम सहेलियों को और उनके घर वालों को। और आज मैं अपनी सहेलियों की जिनसे मुलाकात करवाने जा रही हूँ, वो मेरी बहुत प्यारी सी सहेली हैं। रिश्ते में वो मेरी फुफ्फो भी लगती हैं और बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे। हमारे टेलीविज़न में 36 सालों से काम कर रही हैं, पीटीवी का एक बहुत बड़ा नाम। आई ऑलवेज से दैट शी इज़ अ लिविंग लेजेंड, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। किस तरह से बोलना है, कहाँ पे पॉज देना है, किस तरह से कैरेक्टराइजेशन करनी है। और इतनी मोहब्बत जब आप उनके पास बैठते हैं या जब आप उनसे बात करते हैं, इतनी मोहब्बत मिलती है, इतना कुछ सीखने को मिलता है। मैं जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। मगर हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम हमारे साथ हैं। आई एम रियली ऑनर्ड टू हैव हर ऑन माई शो। वी हैव अज़रा आफ्ताब। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। जीती रहो। मेरा ख्याल है रिश्ते जो बताया है उसके नाते से कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ें कर दी। नहीं तो अपनों की तो सबसे ज़्यादा तारीफ़ करनी चाहिए। मुझे ये पता नहीं क्यों लगता है, जब इंसान का कोई अपना हो जाता है तो हम अपनों को थोड़ा फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। नहीं, हाँ ये तो है, ऐसा होता है ना। तो जो आपके अपने घर की मुर्गी दाल बराबर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। घर की मुर्गी ख़ास मुर्गी होनी चाहिए। घर की मुर्गी को खुद प्रमोट करेंगे तो बात बनेगी ना। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, प्रमोट करने की तो बात ही नहीं है। ये आपने जो काम किया है पिछले 36 सालों में और पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए, और जो ट्रेंड सेट किए हैं वो सब जानते हैं। ज़ाहिर है कहने की बात नहीं है, बहुत सा काम किया और हर कैरेक्टर बहुत ही खूबसूरती से निभाया। आज हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा हम फोकस करें जो धूमें मची हुई हैं अनोखी में आपके एक सख्त गिर कैरेक्टर के हवाले से, जो दादी है और जो दादी ने कोई थप्पड़ छप्पड़ भी मारी है। कैसा एक्सपीरियंस था आपा इस सख्त गिर दादी का? क्योंकि आप तो सख्त कहीं से नहीं हैं। लेकिन एक्टिंग तो फिर एक्टिंग है, अगर ना किया जाए तो फिर वो एक्टर ही नहीं कहलाता। बहरहाल कोशिश की है मैंने कि सख्त हो जाऊं। हाँ। थप्पड़ वप्पड़ जहाँ पड़ते थे मैं बाद में कई दफ़ा माफ़ियाँ भी मांगती थी। मुहिब, इवन मुहिब से, वो अपने मेरे बच्चों के बराबर है, तो मुहिब को ही ज़्यादा पड़े हैं बेचारे को थप्पड़। तो वैसे वाकई है तो बहुत सख्त रोल, लेकिन डायरेक्टर ने करवा लिया, ये अमीन का कमाल है। अच्छा, जितने भी यहाँ पे अनोखी की कास्ट से रिलेटेड जितने भी लोग आए हमारे यहाँ पे, उन्होंने अमीन से आपकी बहुत तारीफ़ की। क्या ऐसी ख़ास बात है उस डायरेक्टर की कि जो शख्स यहाँ पे आता है वो तारीफ़ करता है उनकी? वो ख़ास बात तो उसकी ये है कि एक तो वो सबको लेके इकट्ठा चलता है, दूसरे वो सेट पे इतना कंफर्टेबल करता है दूसरों को, यानी एक्टर्स को, कि वो लगता ही नहीं कि हम लोग इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं। या मतलब जाहिर है एक्टिंग तो इतना हेक्टिक है, आपको तो एक्सपीरियंस है बेटा, तो वो हर वक्त कोई ना कोई ऐसी बात कर देता है जो कि वो, अगर कैरेक्टर की टेंशन भी जहन पे है ना आपके कि मैंने अभी ये गुस्से वाला रोल करना है, तो आप रिलैक्स होके करते हो। बड़ी बात है। मतलब वो कोई ना कोई जुमला ऐसा कर देगा या कोई ना कोई हरकत ऐसी कर देगा कि आप इतना कंफर्टेबल, इतना होमली फील करते हो कि दिल चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देने को भी। और अपना बल्कि मेरा तो दिल चाहता है कि अमीन इकबाल जैसे हंसते खेलते डायरेक्टर होने चाहिए, जो एकदम मुंह बना के और बिल्कुल, जो एक हमारे यहाँ कैप्टन ऑफ द शिप कहते हैं डायरेक्टर को, तो वो वाकई अगर कैप्टन ऑफ द शिप करके बन जाए तो वहाँ काम करना बड़ा मुश्किल हो जाए। बिल्कुल सही बात। जैसे अमीन है, उसके साथ काम करना बड़ा मज़ेदार लगता है, बल्कि इंतज़ार होता है कि किस दिन है ना, ताकि वहाँ दिल खोल के हंसेंगे। बिल्कुल सही, बड़ी बात है। अच्छा, जब हम आपके कैरेक्टर के हवाले से बात करते हैं अनोखी में, तो जो दादी है वो अपने उसूलों की ग़ुलाम है, ठीक है, और हर इंसान उस सोप के अंदर, ड्रामे के अंदर ये चाहता है कि जो वो चाहता है बस उसको मिल जाए। हम अगर आपके उसूल के हवाले से बात करें, उसूलों के हवाले से, तो क्या उसूल हैं जिनकी आप गुलाम हैं? वो कोई मतलब ऐसे उसूल नहीं है जो जिन्हें आप नाजायज़ कहें। सही। मतलब वो जिस माहौल में, जिस गांव में और जिस एटमॉस्फेयर में वो दादी पली बढ़ी, फिर जवान हुई, बूढ़ी हुई, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ की रिवायात जो हैं वो असूल बन जाते हैं। राइट। तो वो जो रिवायात हैं, मैं समझूंगी असूल मेरे नहीं है, वो मेरे ख़ानदान के और मेरी उस हवेली के और मेरे उस गांव की वो चौधरानी के जो है ना, वो रिवायात हैं जो वो असूल बन के सामने आई हैं। तो वो नहीं पसंद करती कि ये मतलब हमारी जो एक पेडिस्टल पे हम लोग खड़े हैं उससे नीचे आके सोचें। सही। तो बस ये बात है, उसे आप सख्तगीर कह लें, उसे आप
असूल परस्त कह लें या रिवायत पसंद कह लें। सही। अच्छा, आपने बहुत से कैरेक्टर्स किए, मतलब 36 सालों में बहुत सी मुख्तलिफ ख़वातीन, हर मतलब औरत का हर रूप आपने निभाया। कौन सा ऐसा कैरेक्टर था आपकी ज़िंदगी में जिस कैरेक्टर ने जैसे, क्योंकि जिस वक्त आप कोई कैरेक्टर कर रहे होते हैं तो उसकी क्वालिटीज़ आपका हिस्सा बन जाती हैं, जिस कैरेक्टर ने आपको बहुत बदल दिया आपकी शख्सियत को? मेरी शख्सियत को तो मेरी एज ने बदला है। कैरेक्टर शख्सियत नहीं बदलते, बल्कि कैरेक्टर में अपनी शख्सियत को नफ़ी करके डालना पड़ता है। वो होता ये है कि मैं तो ये समझूँ कि अरूज के अभी तक मुझे कोई ऐसा रोल मिला ही नहीं कि मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं है अभी तक। अच्छा। तो काश कोई ऐसा मिले जिसे मैं इस तरह से बैठ के जिसका जिक्र कर सकूं। लेकिन एक दफ़ा काफ़ी साल पहले एक रोल मैंने किया था, कश्मीर पे था वो सीरियल लाग, तो वो उसमें मुझे उन्होंने मतलब एज एन कश्मीर रिप्रेजेंट किया था मैंने। अच्छा, ठीक है। तो मतलब जैसे कश्मीर पे जुल्म होते हैं, कश्मीर का कुछ हिस्सा बेच दिया किसी के हाथों, कुछ मतलब वहाँ की बहू बेटियों पे जुल्म होते हैं, अगवा हो जाती हैं, मतलब दरिंदगी होती है। तो इन सब चीज़ों का सारा जो था ना मुझ पे उन्होंने दिखाया था कि मतलब मेरे बच्चे भी छीन लेते हैं, मेरी जवानी भी रौंद देते हैं, मेरे शौहर को मार देते हैं। यानी जो कश्मीर की सरजमीन पे हो रहा है और पिछले एक अरसे से हो रहा है, वो सारा उन्होंने मेरे रोल में मुझ पे किया। तो वो मुझे अच्छा लगा कि कम से कम थोड़ी सी उसकी निशानदेही जो कश्मीर में है किया। तो वो आपने वो दुख और वो तकलीफ जो उन लोगों की है वो फील की और उसे स्क्रीन पे अपने किरदार के थ्रू मतलब पेश किया एक तरह से। तो मुझे और वो पसंद भी बड़ा किया लोगों ने। शायद नाम था उसका लाग प्ले का ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका रऊफ खालिद का था, वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर वही थे उसके। पीटीवी पे चला था। तो बहुत अगर मैं जिक्र करूं तो मेरा अभी तक मतलब मुझे पसंदीदा था वो। अच्छा, अज़रा आपा किस तरह का कैरेक्टर करना चाहती हैं जो अभी तक इन्होंने नहीं किया, इस हवाले से हम बात करेंगे और जानेंगे इस ब्रेक के बाद। तेरी वजह से अपना पुत्र निरे निकाह में रुखसत कर दिया है। तत्ती माँ के अरमान दिल में रह गए। बरादरी शरीके की बातें सुनी तो बीबी आला अब तो बाइज्जत तो नहीं ना बरी हो सकती। तेरे लिए ऐसी सजा सोची है, जितनी सजा कटेगी उतना ही सवाब कमाएगी। अनायतुल्लाह आजा। जा मौलवी साहब को बुला के ला। अच्छा जी। मौलवी को क्यों बुलाया? तेरा निकाह करने लगी हूँ। निकाह? मेरा? किसके साथ? अनायतुल्लाह के साथ। मैं फा लेके मर जाऊंगी। निकाह नहीं करूंगी चाचा अनायतुल्लाह के साथ। मैं तुझे मरने से नहीं रोकती, पर मरी सुहागन होके। खुदा का खौफ करो बेटी, उसके कैद से डरो। ले दस, मुझे देती है मशवरा, अपनी सुना है। तूने किया था खुदा का खौफ, तू डरी थी उसके कहर से। बाप की मैयत पर निकाह की तारीख रखवा ली थी। शक्ल देख अपनी, सुर्खी पाउडर कजला, परसों मरिया प्योदरा फिटे मुंह तेरा। ओए होए होए होए। बिल्कुल बिल्कुल। वो गांव की जो चौधरानी होती है ऐसी होती हैं, ऐसी ही होती हैं और इतना ऐसा ही जुल्म और मगर बड़ी हकीकत के करीब है ये कहानी। हार्श रियलिटीज जो हैं उनके करीब है, जो कि जिनसे सीखने की बहुत सी। उसके बाद जो ये फिर रिवेंज लेती है। सही। जितने भी ड्रामे आपने आज तक किए, आपने कहा कि मुझे अब तक सेटिस्फेक्शन जो होती है वो नहीं हुई ड्रामा जो जिस किस्म का रोल मैं करना चाहती हूँ। किस तरह का रोल है जो आपके जहन में जो आपको सेटिस्फाई करेगा, क्या करना चाहती हैं? ये नहीं पता कि लेकिन कुछ जैसे अब ये खलील रहमान की लाइनें हैं। हाँ।
ये इतनी ज़िंदगी से करीब होती हैं कि वो वाकई ये जो अभी खातून बोल रही थी दादी अम्मा, हाँ। तो ये आपने जितनी भी बोली लाइनें इसने इस रोल कैरेक्टर ने, तो वो देखा होगा कि वो कितनी ज़िंदगी से करीब है। ये होता है सब कुछ, मतलब इसी तरह का कोई रोल होगा जो तो ये इस कैरेक्टर से वो सेटिस्फेक्शन मिली आपको कुछ? नहीं, मतलब इससे तो खैर वो मुझे बिल्कुल ही कैरेक्टर मुझे नहीं मालूम कहीं अंदर आएगी। अब अभी कोई ऐसी चीजें जब हो जाएगी और आप कहेंगी कि वो बस एक ये है था। ना, अहमद नदीम कासमी साहब का एक शेर है ऐसी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए शायद, मुंतजिर हूँ कोई तेशाए तख्लीक उठाए, मुंतजिर हूँ कोई तेशाए तख्लीक उठाए, कितने अभाम अभी दफन है कोसारों में। वाह वाह, बहुत अच्छे। तो इसलिए अभी मुझे खुद नहीं पता कि मेरे अंदर और क्या बहुत क्या कुछ है जो बाहर तो मैं शायद अभी कुछ भी नहीं कर सकी, अल्लाह करे कुछ ऐसा हो। लेकिन ये जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं ना, जो बड़े लोग होते हैं, वो जितना अच्छा भी काम कर लें वो सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। जो आपने जितना काम किया है वो एक एग्जाम्पल है, लोग सीखते हैं आपकी ज़ात, आपका काम इटसेल्फ एक इंस्टीट्यूट है हम सब के लिए, मगर आपके अंदर एक हलचल है कि बस और अच्छा, बेहतर से बेहतर। हाँ। बेहतर। अच्छा, अब आपसे ही सवाल, बहुत अहम एक सवाल, बहुत अरसे से जो आप काम कर रही है मुख्तलिफ़ ख़वातीन के मुख्तलिफ़ रोल्स करके, ज़ाहिर बात है आप जिस वक्त जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है औरत एम्पावर होती चली जा रही है, आपको क्या लगता है अपने किरदारों की सूरत में, मुख्तलिफ़ किरदार जो आपने निभाए, पहले की औरत में और आज की औरत में क्या फ़र्क लगता है आपको? मुझे औरत कभी भी कमज़ोर नहीं लगी, ये अपना अपना है। मतलब मैं नहीं समझती कि औरत जो गांव में बकरियां हाँक रही होती है ना, उसके हाथ में एक स्टिक होती है, विजुलाइज़ करें आप, तो वो बकरियों पे हुकूमत कर रही होती है। वो घर में सारा दिन काम करती है, तो वो घर का काम उसे ना समझे, वो ये समझे कि मैं अपनी इस छोटी सी सल्तनत को सजा रही हूँ, बना रही हूँ और इसके लिए स्ट्रगल कर रही हूँ। मतलब अगर ये चीज़ हमारी औरत अपने जहन में रख ले कि मैं जो कुछ कर रही हूँ वो उसके लिए मैं एक नई कौम बना रही हूँ, एक अगर वो छोटे से घर में उस घर को साफ़ सुथरा और अपने बच्चों को ठीक से तरबियत कर रही हो, आप यकीन करें इससे बड़ी चीज़ ही कोई नहीं है, इससे बड़ा काम ही कोई नहीं है। तो आप कैसे औरत को कह सकते हैं कमज़ोर है? मैं नहीं कहती। नहीं, अगर औरत कमज़ोर हो तो वो तो घर में भी कुछ ना कर सके। बिल्कुल ऐसा ही। औरत कमज़ोर नहीं है, औरत को कमज़ोर बना दिया गया है, या औरत की वो साइकी में डाल दिया गया है कि कमज़ोर हो। मेरा नहीं ख्याल औरत कमज़ोर है, जितनी औरत स्ट्रगल करती है मर्द तो उसका पासिंग भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मेरा सवाल, अच्छा मैं सवाल आपसे दोबारा करती हूँ, मगर उससे पहले जमीला हमारे साथ हैं जो आपसे बात करना चाहती हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम जमीला। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मेरी फर्स्ट टाइम बात हो रही है आपसे। जी जमीला, मैं बहुत खुशी हो रही है मुझे। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अज़रा साहिबा हमारे जी, उन्होंने पहले मैं आंसर दे दूं? जी जवाब दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, हो गया। जमीला का फर्स्ट ऑप्शन लिख लीजिए। जी जी, और ये कि अज़रा आफ्ताब साहिबा से हेलो सलाम। जी वालेकुम सलाम। जी, आपकी एक्टिंग बहुत ही पावरफुल, आपकी जो आवाज़ है बहुत ही पावरफुल होती है, बहुत ही अच्छी एक्टिंग होती है, बहुत हम लाइक करते हैं, पसंद करते हैं आपकी एक्टिंग को। अल्लाह आपको और तरक्की दे और सेहत तंदुरुस्ती दे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, शुक्रिया शुक्रिया जमीला, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और आप पसंद करते हैं, और आप ही की पसंद की वजह से जो आर्टिस्ट हैं वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, और आप ही की पसंद की वजह से जो मुकाम होता है और ये सिलसिला जो चलता है आगे। इनके ये छोटे छोटे जुमले ही उरूज हमारे लिए ऑक्सीजन और ब्लड का काम देते हैं। अगर ये अप्रिसिएशन ना मिले तो यकीन करो काम करें तो सही, लेकिन वो एक जो एनर्जी के साथ हम करते हैं ना, जो पैशन होता है, जो आपको हौसला और हिम्मत देता है आगे बढ़ने के लिए, बिल्कुल ये आप लोगों की मोहब्बत है। यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगी अज़रा और बहुत सी बातें होंगी ब्रेक के बाद।